हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनियस मेजर्स 17 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए बी एंड सी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो ये हमारी साइड है वो हाइपोटेनियस 17 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि कंसेप्ट क्या लगाएंगे, तो की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट के अंदर हम क्या कर देंगे कि एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा हमारा। और सेकंड नंबर हमारा क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर देंगे कि ट्राइंगल की जो साइड है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब हमें पेरीमीटर गिवन है वो कितनी है, 40। ठीक है बच्चों, तो पेरीमीटर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ए के सामने की साइड ये ए हो गई, बी के सामने की साइड ये बी हो गई, और यहाँ पे ये सी के सामने की साइड ये सी हो गई। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम कितना होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी, सी की वैल्यू हमें 17 सेंटीमीटर्स गिवन है, तो इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर्स। तो यहां से हमारे पास में a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 माइनस 17। 40 माइनस 17 इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 23 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू आ गई। इसको हम क्या कर देंगे, ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सम होता है दो साइड्स का सम, वो क्या होता है कि तीसरी साइड के इक्वल होता है, हाइपोटेनियस के। ठीक है, स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 23 माइनस बी। ठीक है बच्चों, 23 माइनस बी। तो यहाँ पे अगर हम हाइपोटेनियस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू हम ए स्क्वायर पुट कर देंगे, और बी की वैल्यू क्या लिख देंगे, तो 23 माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529 माइनस 46 बी प्लस, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि हमने बी की वैल्यू ए के टर्म्स में पुट की है। तो यहाँ पे ए आएगा हमारा, यहाँ पे भी ए आएगा। तो -23 ए, तो 46 ए और प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारे पास में 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे हमारे, 2a स्क्वायर माइनस 46a और 529, और यहाँ पे 500 प्लस 529 माइनस 289। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या बच जाएगा, पीछे जीरो। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 46a, और 529 में से 289 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, 240। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 240 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, इनमें से 2 क्या आ सकता है, कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा और उसको नीचे वहां जीरो के अंदर डिवाइड के अंदर चला जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 23a प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 23a के फैक्टर्स करेंगे, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 23 के a के ऐसे फैक्टर करने जिनका मल्टीप्लाई 120 के इक्वल और ऐड करने पर ये 23 हो। तो ये क्या हो जाएगा, -15a और -8a प्लस 120। ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, a -15। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -8 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, a-15 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम लिखें तो a-15 मल्टीप्लाइड बाई a-8, ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू 0।
अब दोनों को अलग अलग पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास में a की वैल्यू 15 आ जाएगी और दूसरी जो हमारे पास में a की वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि a प्लस b का सम हमारा कितना है, 23 है। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू दोनों डिफरेंट डिफरेंट रख के रख लेंगे। तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू 15 रखें तो 15 प्लस b इज इक्वल्स टू 23। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 माइनस 15, तो ये कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, 8 सेंटीमीटर्स, ये ए बी क्या होगी, सेंटीमीटर के अंदर है। अगर हम a की वैल्यू 8 सेंटीमीटर रखेंगे तो 8 प्लस बी इज इक्वल्स टू 23 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से हमारे पास में b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या हो सकती है, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर्स हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/15, दोनों में से कोई भी हो सकती है। और a की वैल्यू कितनी हो सकती है, 15/8। जब ये 15 होगी तब ये 8 होगी, ये जब 8 होगी तब ये 15 होगी। अब देखो हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया इज इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों, तो एरिया इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, 1/2 बेस मल्टी हाइट। तो यहाँ पे अगर बेस 15 है और हाइट 8 हो जाएगी उस कंडीशन के अंदर, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 2 से अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। So this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.